ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं कि अगर आपने 3 फ़ैन्स और 3 लाइट्स या 4 लाइट्स आप अपने घर में फ्री ऑफ कॉस्ट चलाना चाहते हैं ड्यूरिंग डे टाइम और नाइट में आपको उसका कुछ बैकअप भी चाहिए, तो ये कैसे पॉसिबल है। आपको मैं ये भी बताऊंगा कि अगर नाइट में आपको चंद घंटों का बैकअप चाहिए तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे और उसमें कितनी बैटरीज़, कितने सोलर पैनल्स लगेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि अगर हम उसके 24 घंटे का सेटअप बनाते हैं वापडा फ्री, जिसमें 3 पंखे और 3 लाइट्स, या लाइट्स आप ज़्यादा भी कर सकते हैं 1-2, तो ये 24 घंटे फ्री कैसे हो सकता है, इसको भी देखेंगे। इसकी कैलकुलेशन भी करेंगे, सोलर पैनल भी कैलकुलेट करेंगे कितने लगाने चाहिए, कौन सी साइज़ की बैटरी लगानी चाहिए, ये सब चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैं आपको प्राइस के बारे में भी इसका आइडिया दूंगा कि ये सब काम करने में आपका सोलर लगाने में कितना एक्सपेंस आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 220 वोल्ट्स के जो हमारे घर में फ़ैन लगे होते हैं, हम वो चाहते हैं कि हमारे 3 पंखे 220 वोल्ट वाले जो लगे हुए हैं वो चल जाएँ और हमारे 4 से 5 लाइट्स हमारी चल जाएँ। कमेंट्स में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो कमेंट में उस क्वेश्चन का जवाब भी हो जाएगा और आप बहुत से लोगों को जो है ये मालूमात भी मिल जाएगी कि पैनल्स कितने लगेंगे, बैटरी कितनी लगेगी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। तो फ़ैन हमारे पास 220 वोल्ट्स वाले हमारे पास, यानी कि वापडा वाले जो हैं वो फ़ैन्स हैं 3। इसकी क्वांटिटी 3 है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 वाट्स से, तो हमारे पास आ जाएगा 300 वाट्स। 220 वोल्ट्स के हमारे पास 3 फ़ैन्स हैं। एक फ़ैन जो है वो 80 वाट से लेकर 100 वाट्स तक कंज्यूम करता है, तो हम 100 वाट्स ले लेते हैं, तो 300 वाट्स हमारे फ़ैन्स का लोड है। अगर हमारे पास बल्ब्स हों 220 वोल्ट्स के, अगर हमारे पास बल्ब्स हों और वो बल्ब के हम टोटल लोड जो है वो तकरीबन 90 वाट के करीब रख देते हैं। अगर हमारा 30 वाट का एक बल्ब है और 3 बल्ब्स हैं हमारे पास, या 15 वाट का है तो हम 6 बल्ब लगा सकते हैं। तो 90 वाट्स जो है वो हम रखेंगे बल्ब्स के लिए। तो यहाँ पे 90 वाट्स अगर हम ऐड करें तो यहाँ आ जाएगा 390 वाट्स। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 3 इंटू 30 वाट्स कर लें या 6 इंटू 15 वाट्स कर लें, एक ही बात है, इनमें से कोई एक कर लें तो 90 वाट्स बनेगा। इनको हम ऐड अप करेंगे 390 वाट्स, यानी 390 वाट का हमारा एसी लोड है, यानी 220 वोल्ट का लोड है, जो कि हम उसको सोलर पे डे टाइम में फ्री चलाना चाहते हैं और कुछ घंटों का हम बैकअप भी रखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल वो बैकअप टाइम है 6 घंटे, और दोनों सिनेरियो में डिस्कस करूँगा। 6 घंटे वाला सिनेरियो भी डिस्कस करूँगा, 24 घंटों वाला भी डिस्कस करूँगा। तो पहले मैं 6 घंटों वाला सिनेरियो आपको बताता हूँ कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा बैकअप टाइम 6 आवर्स हो, तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर हम ये करेंगे कि सबसे पहले हम बैटरी साइज़ निकालेंगे। बैटरी साइज़ के लिए हमें 390 वाट्स को मल्टीप्लाई करना होगा 6 आवर्स से और डिवाइड बाय 13 वोल्ट्स, यानी बैटरी 14 पे चार्ज होती है, ट्यूबुलर बैटरी 14.5 पे चार्ज होती है। तो हम एवरेज वैल्यू ना 12 लेंगे ना 14 लेंगे, बल्कि उसको 13 वोल्ट लेके एवरेज वैल्यू लेंगे। तो ये कैलकुलेशन मैं आपके सामने ही करूँगा। 390 इंटू 6 और डिवाइडेड बाई 13, तो ये हमारे पास आएगा 180, यानी 180 AH की आपकी बैटरी यूज़ होगी। और जैसा कि आपको पता है कि 180 AH अगर ट्यूबुलर बैटरी हो, ये टॉल ट्यूबुलर बैटरी की बात हो रही है, टॉल ट्यूबुलर बैटरी, ठीक है। और ये कौन सी आप लगा सकते हैं, TX 1800 फोनेक्स कंपनी की TX 1800 अगर आप लेंगे तो वो 180 AH की बैटरी होती है, ठीक है। तो ये हमने बैटरी अगर चार्ज करनी हो तो हमें कम से कम जो करंट चाहिए होता है वो 22 एम्पेयर चाहिए होता है, 22 से 23 एम्पेयर आपको करंट चाहिए होता है अगर आप 8 घंटों में इस बैटरी को चार्ज करना चाहते हैं। तो आपको एक बैटरी है और 22 एम्पेयर्स से लेकर 23 एम्पेयर्स तक आपको करंट रिक्वायर्ड है। 23 एम्पेयर पे अगर बैटरी चार्ज हो रही हो और बैटरी 14.5 वोल्ट पे हम पूरी चार्ज करें तो 23 इंटू 14.5 करें तो 333 वाट्स, यानी बैटरी को 8 घंटों में चार्ज करने के लिए 333 वाट्स हमें चाहिए होंगे।
तो बैटरी को चार्ज करने के लिए 333 वाट चाहिए होंगे। तो सोलर जो पैनल्स हम लगाएंगे, सोलर पैनल्स जो हम लगाएंगे वो दो काम कर रहे होंगे। एक वो बैटरी को चार्ज कर रहे होंगे और दूसरा वो लोड हमारा ड्राइव कर रहे होंगे। अभी हमने लोड कैलकुलेट किया था 390 वाट्स और बैटरी चार्ज करने के लिए हमें चाहिए 333 वाट्स। 8 घंटों में अगर 22 एम्पेयर से बैटरी चार्ज हो रही हो, 22 से 23 एम्पेयर पे, इन दोनों को अगर हम जमा करें तो हमारे टोटल वाट्स कितने आएंगे, 390 प्लस 333, तो हमारे से टोटल वाट्स आएंगे 723 वाट्स। 723 वाट्स हमें हर सूरत चाहिए, हर सूरत हमें सोलर पैनल से रिक्वायर्ड हैं। जबकि सोलर पैनल की एफिशिएंसी 100% तो नहीं होती। ये तो नहीं है कि आप 723 वाट्स के बस पैनल लगा लें तो आपको 723 पूरा मिल जाएगा, ऐसा तो नहीं है। दूसरी बात ये कि 220 वोल्ट का लोड आप ड्राइव कर रहे हैं, उसमें ज़ाहिर आप इन्वर्टर भी यूज़ करेंगे या यूपीएस यूज़ करेंगे, छोटा मिनी इन्वर्टर यूज़ करेंगे फैंस या लाइट्स चलाने के लिए। और इन्वर्टर की एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं होती। कोई इन्वर्टर जो है वो 70% एफिशिएंट होता है, कोई 80%, कोई अगर सोलर इन्वर्टर है तो वो 90% एफिशिएंट होता है। तो अगर हम उसकी एफिशिएंसी 70% मान लें और सोलर पैनल भी आपका पूरा वेदर की वजह से पूरा जो है वो पावर डिलीवर जो है पूरी डिलीवर नहीं कर पा रहे, फॉर एग्जांपल 723 वाट्स अगर आपको 100% चाहिए तो कम से कम पैनल जो हैं वो 1000 वाट से ऊपर की होनी चाहिए। तो अगर हम इसका 70% निकालते हैं कि फॉर अगर हम कहते हैं 723 वाट्स इज़, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 723 वाट इज़ 70% ऑफ एक्स, यहाँ से हम एक्स निकाल लेंगे। ठीक है जी, इसका मतलब है कि कौन सी वैल्यू है जिसका 70% ये है। ठीक है, कौन सी वैल्यू है जिसका 70% ये है, तो यहाँ पे आएगा 723 वाट्स इज़ इक्वल टू 70% इंटू एक्स, राइट। यहाँ से अगर हम एक्स की वैल्यू निकालें तो 723 डिवाइडेड बाई, तो आता है 1032 वाट्स, यानी कि 1032 वाट के पैनल अगर हों उसका 70% निकालें तो 723 वाट बनता है, राइट। यानी कम से कम हमें इतने वाट के पैनल तो लाजमी लगाने चाहिए, क्योंकि हमने बैटरी भी चार्ज करनी है 180 AH की और लोड भी 390 वाट का ड्राइव करना है। लिहाजा अब ये वैल्यू जो है पैनल हमें से कम तो नहीं लगानी चाहिए, इसे थोड़े ज़्यादा ही लगाने चाहिए। तो अगर आप 550 वाट के यहाँ पर 2 पैनल यूज़ करें तब भी ठीक है, और अगर आप 450 वाट के 2 करते हैं तो 900 वाट बनता है, वो थोड़ा कम बनता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा 550 के आप 2 लगाएं ताकि इससे थोड़े ज़्यादा हों कम ना हो। तो पैनल्स जो हैं वो हमने कैलकुलेट कर लिए कि पैनल्स जो हैं वो आप लगाएंगे 550 वाट के 2। छोटे पैनल्स भी लगा सकते हैं, अगर 380 के लगाते हैं, फॉर एग्जांपल ये लिखा है 1032 डिवाइड बाई 380, तो हमारे पास आंसर आता है 2.7। यानी अगर आप 380 वाट्स के पैनल लगाना चाहें तो वो आप 3 लगा सकते हैं, 550 लगाना चाहें तो 2 लगा सकते हैं। 150 वाट के पैनल, 180 वाट के पैनल, 250 वाट के पैनल लगाएं तो ज़ाहिर 4 लगेंगे। यहाँ पे 250 वाट्स के अगर होंगे तो 4 लगाएं कम से कम। ठीक है, तो ये वो सोलर पैनल है जो हमने कैलकुलेट किए हैं और बैटरी हमने कैलकुलेट की है 180 AH की। अब साथ साथ आपको प्राइस भी बताता रहता हूँ। ये फोनिक्स की बैटरी आपको ऑलमोस्ट 58,000 से लेकर 60,000 के आसपास मिल जाएगी। ठीक है जी, आपके सिटी में ये प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा थोड़ी सी कम भी हो सकती है। अगस्त 2023 की प्राइस आपको दे रहा हूँ, इससे थोड़ी आगे पीछे भी हो सकती है, लेकिन एवरेज प्राइस इसकी यही है इस बैटरी की। सोलर पैनल जो है 550 वाट का, अगर ए ग्रेड पैनल की बात करें तो तकरीबन 44,000 से लेकर 45,000 के आसपास ये मिल जाता है। 45,000 का भी अगर हम लगाएं, 45,000 × 2 करें तो 90,000 के आपके पैनल्स आ जाएंगे, 90,000 के पैनल्स आ जाएंगे और अराउंड 60,000 की आपकी बैटरी आ जाएगी। यानी 1.5 लाख में आपकी ये बैटरी और पैनल्स आ जाएंगे। फिर आपने वायरिंग, स्टैंड, इंस्टॉलेशन, ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ें और साथ इसका इन्वर्टर। अगर यूपीएस है तो यूपीएस से भी आप ज़्यादा चला सकते हैं, फिर आपको ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यूपीएस नहीं है तो डेफिनेटली आपको इन्वर्टर भी एक छोटा सा लगाना पड़ेगा। तो 180 AH की बैटरी की प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट 60,000 लगाएं। सोलर पैनल्स अगर आप फॉर एग्जाम्पल 550 वाट के 2 लगा लेते हैं तो आपकी जो है वो प्राइस हो जाएगी ऑलमोस्ट 90,000। इनको अगर हम ऐड कर लें तो ये बन जाता है तकरीबन 1.5 लाख के करीब, यानी 1,50,000। और 1,50,000 में आपने ऐड करनी है वायरिंग, स्टैंड और एक, अगर आपके पास घर में यूपीएस नहीं है तो एक छोटा इन्वर्टर आपको लेना पड़ेगा। आप मिनी 2000 वाट जिस पे लिखा होता है मिनी इन्वर्टर भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि आराम से आपके 3 पंखे मैनेज कर सकता है। 2000 वाट उसके ऊपर लिखा होता है, अगर वो गलत भी लिखा हो तो 500 वाट तो ठीक हो गई। शोर कंपनी का भी आप यूज़ कर सकते हैं छोटा मिनी इन्वर्टर। अगर आप वो मुकम्मल साइन वेव इन्वर्टर तो नहीं होता,
लेकिन ये है कि अगर प्योर साइन वेव चाहते हैं तो वो इन्वर्टर थोड़ा महंगा होता है, सोलर इन्वर्टर जो है एक्सपेंसिव होता है थोड़ा। अगर लो बजट में काम करना चाहते हैं तो मिनी इन्वर्टर लगा लें। यूपीएस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यूपीएस को सिर्फ बैटरी से आपने कनेक्ट करना है 12 वोल्ट पे, तो वो आपको 220 बना के देगा, उसको आप लोड से कनेक्ट कर सकते हैं। यूपीएस तो आमतौर पर घरों में लगा होता है। लिहाजा ये सेटअप अगर 6 घंटे का आपको बैकअप चाहिए हो, ये बैटरी आपको शाम में चार्ज मिलेगी, रात में आप 6 घंटे इससे बैकअप ले सकते हैं। चाहे आप ये बैकअप लोड शेडिंग में ले लें, ये आपकी मर्ज़ी है। चाहे ये बैकअप जो है ये आप कैसे स्विच कर सकते हैं, ये चेंज ओवर लगा के आप स्विच कर सकते हैं। एक वीडियो हम चेंज ओवर के ऊपर बनाएंगे जिसको आपको चेंज ओवर के लगाने का सही तरीका भी बताएंगे, कि अगर नॉन हाइब्रिड इन्वर्टर हो, यानी हाइब्रिडली काम आप नहीं कराना चाहते, अपनी मर्ज़ी से सोलर को चेंज ओवर स्विच से कंट्रोल करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर एक वीडियो तफसीली बना देंगे, चेंज ओवर कैसे इंस्टॉल करना है। लेकिन अभी फ़िल वक्त अब मैं आपको ये बताऊंगा कि 6 घंटे के बैकअप अगर आपको नहीं बल्कि 24 घंटे का बैकअप चाहिए हो तो फिर क्या सेटअप होगा, फिर कितने सोलर पैनल लगेंगे और फिर कौन सी बैटरी लगेगी और फिर कितना एक्सपेंस होगा, अब वो मैं आपको बताता हूँ। व्यूअर, जैसे आपको पता है कि लोड हमारा जो है वो 390 वाट्स का है, यानी 3 पंखे और 3 से 6 लाइट्स जैसे हमने कंसिडर की थी 220 वोल्ट वाली, उनका 390 वाट जो है वो हमारा लोड बनता है। और बैकअप जो हमें उससे रिक्वायर्ड है वो 24 आवर्स रिक्वायर्ड है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैटरी साइज़ पहले कैलकुलेट करेंगे। बैटरी साइज़ जो है वो 390 वाट्स मल्टीप्लाई बाय 16 आवर्स। अब 16 मैंने यहाँ क्यों लिया कि 16 घंटे नॉन सोलर आवर्स होते हैं। अगर समर्स में 24 घंटे अगर होते हैं ना, उसको हम 3 सेक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, 8, 8 और 8, ठीक है, 8 3 ज़ा 24। उसमें से जो 8 हैं वो सोलर आवर्स हैं जिसमें आपको सोलर एनर्जी मिल रही होती है, और 16 घंटे यानी 2 हिस्से, 8 और 8 2 हिस्से वो हैं जिसमें सोलर एनर्जी आपको नहीं मिल रही होती। शाम को 6 बजे से लेकर अगले दिन के समझें कि 9-10 बजे तक, यानी 16 घंटे आपको बैकअप रखना चाहिए। अगर 15 से 16 घंटे आप यहाँ पे बैकअप रखेंगे तब 24 घंटे बनेंगे। वेदर को भी मद्देनज़र रखना है। तो अगर आप यहाँ 16 लेते हैं और 13 वोल्ट्स बैटरी के एवरेज वोल्टेज ले लेते हैं तो ये होता है 390 × 16, इसको हम डिवाइड करेंगे 13 से, तो हमारे पास आ जाएगा 480 AH। अब 480 AH की एक बैटरी तो होती नहीं, इसका मतलब है ये 24 वोल्ट का सेटअप बनेगा। 12 वोल्ट का सेटअप बन नहीं सकता क्योंकि 480 AH की कोई बड़ी बैटरी होती ही नहीं। लिहाजा आप अगर 245 की 2 बैटरीज लगाते हैं तो 490 आंसर आता है। तो आप 245 AH की 2 बैटरीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ये जो बैटरीज़ होंगी ये टॉल ट्यूबुलर होंगी, टॉल ट्यूबुलर बैटरीज़ होंगी। अब आप मॉडल पूछेंगे कि ये कौन सा मॉडल होता है, तो ये होता है TX 3000, किसका, फोनिक्स कंपनी का, ठीक है जी, फोनिक्स कंपनी का TX 3000 आप लेंगे। 245 AH टॉल ट्यूबुलर बैटरी 2 लगाएंगे, सीरीज़ में लगाएंगे, ठीक है जी। एक बैटरी ये ऐसे है प्लस माइनस और एक बैटरी ये ऐसे है प्लस माइनस, तो एक का माइनस दूसरी के प्लस से जोड़ देना है, यहाँ से प्लस पिक कर लेना है, यहाँ से माइनस पिक कर लेना है, तो ये आपके 24 वोल्ट बन जाएंगे, ठीक है जी। ऐसे आपने सिस्टम यूज़ करना है। तो हमें ये पता चल गया कि 245 AH की 2 बैटरीज लगेंगी, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि 245 AH की बैटरी को चार्ज करने के लिए कितना करंट चाहिए। तो हमारे पास अगर 8 घंटे सोलर आवर्स हों, डिवाइडेड बाई इसको हम 8 करते हैं, तो हमें करंट चाहिए तकरीबन 31 एम्पेयर एक बैटरी को चार्ज करने के लिए। मल्टीप्लाई पर अगर हम 2 करें तो तकरीबन 62 एम्पेयर्स का करंट आपको रिक्वायर्ड होगा। यानी 62 एम्पेयर्स का करंट बैटरीज़ को चार्ज करने के लिए चाहिए, दोनों बैटरीज़ को। हमारे एक बैटरी नहीं 2 बैटरी, इसलिए मल्टीप्लाई बाई 2 किया है, और एक बैटरी को हम 14.5 तक चार्ज कर सकते हैं। तो ये पावर कितनी बनती है, 62 × 14.5, तो ये पावर बनती है 900 वाट्स। यानी 900 वाट्स आपको चाहिए सिर्फ बैटरीज़ को चार्ज करने के लिए, और आपका जो लोड है वो भी इसमें एडअप होगा। पैनल्स जो हैं वो आपके, जैसे कि मैं बताया कि यहाँ पर बैटरी चार्ज कर रहे हैं, कुछ पावर यहाँ लग रही है और वो पावर लग रही है 900 वाट्स, और वो लोड भी डे टाइम में रन कर रहे हैं, क्योंकि डे टाइम में आप लोड भी चला रहे हैं साथ साथ। तो अगर आप लोड भी साथ साथ चला रहे हैं तो 390 वाट्स का वो लोड है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 900 + 390, तो ये आ जाएगा 1290 वाट्स। ये वो हैं जो आपको 100% चाहिए, 100% चाहिए। तो जाहिर है कि पैनल जो हैं, आप 220 वोल्ट का लोड चला रहे हैं, और कोई भी इन्वर्टर इतना एफिशिएंट नहीं होता कि आप पैनल 1290 का लगाएंगे और 1290 आपको मिल जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता। वेदर भी चेंज हो रहा है, पैनल्स की अपनी एफिशिएंसी पीक पे 70% होती है। लिहाजा हम इन्वर्टर को और पैनल की जो एक रिस्ट्रिक्शंस हैं या लिमिटेशंस हैं, उन लिमिटेशन को सामने रखते हुए हम कहते हैं कि 1290 वाट्स हासिल करने के लिए इट इज़ 70% ऑफ समथिंग। कोई एक वैल्यू है जिसका 70% निकालें तो ये बने, ठीक है, वो हमने निकालना है। तो वो हम निकालते हैं
वो वैल्यू हमारे पास आती है 1842, यानी एक्स की वैल्यू आती है 1842 वाट्स। यानी इसका 70% निकालें तो ये बनता है, यानी कि अगर इतने पैनल लगाएंगे कम से कम एटलीस्ट इतने पैनल लगाएंगे तो इतने वाट्स मिलेंगे। मेरा ये मतलब है, बिकॉज ऑफ द लो एफिशिएंसी ऑफ द इन्वर्टर एंड बिकॉज ऑफ द लो एफिशिएंसी ऑफ द सोलर पैनल्स, राइट। तो 1842 को अगर हम डिवाइड करते हैं 450 से तो हमारे आंसर आता है 4। यानी कि अगर आप सोलर पैनल्स की बात करें तो पैनल्स आपको 450 वाट के आप 4 पैनल्स का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 1800 वाट मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल 380 के करते हैं, 1842 डिवाइड बाई 380 करते हैं तो आंसर आता है 4.8, यानी 380 वाट्स के 5 पैनल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसी तरह आप इसको डिवाइड करते जाएंगे पैनल के टोटल वाट्स से तो आपको नंबर ऑफ़ पैनल्स मिलते जाएंगे, यानी सोलर पैनल्स आपको ये लगाने पड़ेंगे। अब एक 450 वाट का जो पैनल है उसकी प्राइस भी बता देता हूँ। इसकी जो प्राइस ऑलमोस्ट 38,000 के आसपास है मिनिमम, ठीक है। 38,000 रुपये का एक पैनल है और आपने लगाने हैं 4, तो आप कैलकुलेट करते हैं 38,000 मल्टीप्लाई बाई 4, यानी 1.5 लाख के करीब आपके ये पैनल्स आएंगे, ठीक है। 1,50,000 के आपके पैनल्स आएंगे। फिर बैटरी जो है वो आप 245 एच की अगर आपको मिल जाती है तकरीबन 75,000 के आसपास, 70 से 75 हज़ार मैंने एक बैटरी, उसको मल्टीप्लाई बाई 2 करें तो तकरीबन आपको 1.5 लाख की 2 बैटरीज़ आएंगी, उतने ही के पैनल्स आएंगे, 3 लाख के तो आपके पैनल्स और बैटरीज़ आ जाएंगे। उसके बाद आपने जो इसमें चीज़ लगानी है वो है इन्वर्टर के। अब इन्वर्टर आपने डिसाइड करना है कि आपने यूपीएस से लोड चलाना है या फिर आपने छोटा इन्वर्टर लगाना है या सोलर इन्वर्टर लगाना है। सोलर इन्वर्टर डेफिनेटली एक्सपेंसिव है, प्योर साइन वेव होता है लेकिन एक्सपेंसिव होता है। लो बजट में काम करना चाहते हैं, जैसे पहले बताया कि एक यूपीएस अगर घर में रखा है तो उसके ये 24 वोल्ट का यूपीएस होना चाहिए। ज़ाहिर है कि ये सेटअप 24 घंटे वाला जो है वो बन रहा है 2 बैटरीज़ को एडअप करके। ये 2 बैटरीज़ का सिस्टम है तो आपके घर में जो यूपीएस है वो 24 वोल्ट का होना चाहिए। अगर आप यूपीएस से कनेक्ट करते हैं, यानी 24 वोल्ट का यूपीएस से भी हम 24 वोल्ट डीसी से 220 वोल्ट एसी बना सकते हैं। छोटा मिनी इन्वर्टर यूज़ करते हैं तो वो भी 12 वोल्ट में भी आता है और 24 वोल्ट में भी आता है। तो वो आप 24 याद रखिएगा, 24 वोल्ट का सिस्टम होगा, 24 घंटे का सेटअप 24 वोल्ट का ये हमने डिज़ाइन किया है। और ये इसमें पैनल्स भी बता दिए कि 4 लगेंगे, बैटरीज बता दी हैं 2 लगेंगी। 24 घंटे अगर चलाना हो तो फिर क्या है, कितनी प्राइस है उसका भी आइडिया दे दिया। और अगर 6 घंटे चलाना हो कितने पैनल्स लगेंगे, कितनी बैटरी लगेंगी वो भी आपको बता दिया। तो इसकी प्राइस का भी आपको आइडिया दे दिया। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। कुछ कमेंट्स में क्वेश्चंस हैं, 1-2 क्वेश्चंस का भी आंसर देना चाहता हूँ। एक क्वेश्चन है कि अगर आप MPPT यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि मैंने सिमटेक के ऊपर लास्ट वीडियो बनाई थी, तो सिमटेक के साथ मैंने रिले लगाने का तरीका बताया था, क्योंकि उसके अंदर जो बिल्ट इन रिले है वो सिर्फ 5 एम्पेयर्स की है, जबकि हमें लोड 5 एम्पेयर से ज़्यादा का ड्राइव करना होता है। तो मैंने रिले लगाने का तरीका बताया था। अब बाज़ लोगों ने ये पूछा है कि अगर हमने ये रिले ना लगानी है, देखें रिले अगर एक तो आप सिमटेक परचेज़ करते हैं तो एक तो ये इसमें प्रॉब्लम है कि 5 एम्पेयर की उन्होंने रिले लगाई है, जो कि उनको ज़्यादा एम्पेयर की लगानी चाहिए थी कंपनी को, लेकिन उन्हें लगाई 5 एम्पेयर की। और फिर वो कहते हैं कि अगर ज़्यादा लोड ड्राइव करना है तो एक्सटर्नल रिले परचेज़ करें। तो इससे इस झंझट से अगर आप बचना चाहते हैं तो फिर बेहतर ये है कि आप PWM चार्ज कंट्रोलर यूज़ कर लें। अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते रिले, एक तो ये ऑप्शन है रिले यूज़ कर लें, दूसरा ऑप्शन है कि आप PWM चार्ज कंट्रोलर यूज़ कर लें। PWM चार्ज कंट्रोलर की जो सोलर वाली इनपुट होगी वहाँ पे आपने कुछ नहीं देना, उसको डायरेक्टली बैटरी वाला जो टर्मिनल है वो पहले बैटरी से अटैच कर देना है, वही बैटरी जिस पे MPPT लगा हुआ है, और जो लोड वाला टर्मिनल है वहाँ से आपने DC लोड ड्राइव कराना है। ठीक है जी। अब आप कहेंगे 24 वोल्ट पे भी यूज़ होता है, बिल्कुल। PWM जो है वो 12 वोल्ट पे भी ऑपरेट होता है, 24 पे भी, 36 पे भी, 48 पे भी। ये डिपेंड करता है PWM आप मार्केट से कौन सा परचेज़ करके ला रहे हैं। लोड ज़्यादा हो आप 50 एम्पेयर का यूज़ करें, 60 एम्पेयर का यूज़ करें, 50 और 60 एम्पेयर के भी PWM चार्ज कंट्रोलर मार्केट में अवेलेबल हैं। और 12, 24, 36, 48 चारों ऑप्शन मौजूद हैं। यानी आप 24 वोल्ट DC से भी जो है अगर आ रहा हो तो उससे आउटपुट 12 वोल्ट ले सकते हैं, अगर 48 वोल्ट भी DC आ रहा हो तो उससे 12 वोल्ट ले सकते हैं। यानी कि ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, राइट। एक तो ये आंसर हो गया। फिर एक क्वेश्चन है कि आप सोलर पैनल इंस्टॉल करते हैं तो उसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, यानी कि उसका एंगल, उसकी जो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, उसका एंगल कैसे निकालते हैं। तो जो एंगल होता है इसका, जैसे सोलर पैनल ये है, वर्टिकल ऐसे है, वर्टिकली ऐसे है, तो आप किसी एंगल से उसको लगा रहे होते हैं तो वो लैटीट्यूड होता है उस एरिया का, ठीक है, जिस एरिया में लगा रहे हैं उसका लैटीट्यूड होता है। और समर्स में और विंटर्स में जो है वो जो है उसको चेंज भी करना पड़ता है, राइट। वो इसके ऊपर एक अलग वीडियो बना देंगे, इसके ऊपर तफसील से बात कर लेंगे। लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ एंगल। सवाल ये है कि एंगल कैसे निकाला, तो उसकी एक जो है वो एंगल इस तरह निकाला कि एक एप्लीकेशन है, एक ऐप है, उसका नाम है एंगल मीटर प्रो। एंगल मीटर प्रो के नाम से ऐप है, वो आप इंस्टॉल कर लें। जब वो सोलर पैनल के ऊपर अपना सेल फ़ोन आप ऐसे रखेंगे
फॉर एग्जाम्पल ये सोलर पैनल है, सेल फोन आप ऐसे ऊपर रखेंगे तो आपको एंगल उसके डिस्प्ले के ऊपर बता रहा होगा। तो ये तो आप हो गया उसका जवाब। इसके अलावा ये है कि एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि आपने ये कैसे निकाला कि साउथ डायरेक्शन है, तो उसकी भी ऐप है। जैसे काबा फाइंड आउट कर लेते हैं कि किबले की डायरेक्शन क्या है, लोकेशन ऑन कर लेते हैं, किबले की डायरेक्शन आपको एप्लीकेशन बता देती है। इसी तरह नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आपको सारा जो है वो एप्लीकेशन से ईजिली पता चल जाता है, राइट। एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर लें कोई भी डायरेक्शन बताने वाली, राइट। तो व्यूअर्स ये थी आज की वीडियो, और आपको ये बिल्कुल पता चल गया होगा कि अगर आपके पास 3 पंखे और 3 से 6 लाइट्स हों घर की, तो आपने सोलर पे उसको कैसे 24 घंटे फ्री चलाना है और वापडा फ्री कैसे करना है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको काफ़ी मालूमात मिली होगी। आप अपने सोलर से मुतल्लिक या टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप कमेंट्स में करते रहें, आने वाली वीडियोज़ में मैं उसका जवाब देता रहूँगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।